हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब अपना जो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा का थर्ड लेक्चर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और पहले लेक्चर में मैंने इसका जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, दूसरे में इसकी क्लासिफिकेशन और एक क्लास भी कर दी थी मैंने हाइड्रोजोआ, और अब बचती हैं इसकी दो बाकी क्लासेस, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो चलिए अब अपन करते हैं वो दोनों क्लासें। ये है क्लास स्काइफोजोआ, जैसा आप देख सकते हैं। ओरेलिया इसका एग्जाम्पल है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस एनिमल को। इसमें आपने छोटी क्लासों में पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। और ये जो एनिमल है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, और इसकी जो बॉडी है ये मेड्यूसा की तरह की है। जैसे अपन बात करते हैं, बार बार अपन बोलते हैं कि जो सीलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी होती है और इसके अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिप होता है, इसमें मेड्यूसा होता है। तो ये क्या होता है, पॉलिप जो होता है ये आप कह सकते हैं हाइड्रा की तरह का होता है, जिसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है और ऊपर एक डिस्क होती है अपर एंड पे, जिसपे माउथ प्रेजेंट होता है। और उस डिस्क के चारों तरफ, माउथ के चारों तरफ यानी माउथ की पेरिफेरी पे बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपको ओरेलिया का बेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छाते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है मेड्यूसा, जो कि फ्रीली तैर सकता है। जो पॉलिप होता है वो अटैच्ड होता है कॉलोनी से या एनिमल से, और जो मेड्यूसा होता है ये फ्रीली स्विम कर सकता है पानी में। तो ये जो ओरेलिया की बॉडी है ये मेड्यूसा की तरह की है। इसमें ये इसकी जो शेप है वो कप की तरह है या उल्टे अम्ब्रेला की तरह। उल्टा तो क्या, अम्ब्रेला तो ऐसे ही पकड़ा जाता है, तो ये अम्ब्रेला शेप का एनिमल है। इसमें पॉलिप्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं या कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। जो इसके गैस्ट्रिक टेंटिकल्स हैं वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। अब आप बोलोगे ये गैस्ट्रिक टेंटिकल्स क्या है? आप जब फोटो देखेंगे तो आप उसमें देख रहे हैं कि इसके जो पेरिफेरी है, जो छाते की जो किनार है, उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो टेंटिकल्स हैं ये मार्जिनल टेंटिकल्स जिनको लिख रखा है, ये जो टेंटिकल्स हैं ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी जो इसकी एंडोडर्म सतह है उससे ये बनते हैं, एंडोडर्म से। इसमें जो स्टोमोडियम होता है ये एब्सेंट होता है। अब ये जैसे छाते के आकार की है, तो इसमें बहुत पतला इसका लेयर होता है, जो छतरी है वो बहुत ही पतला लेयर है, तो उसमें अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें स्टोमोडियम प्रेजेंट नहीं होता। और इसके जो टेंटेकुलोसिस्ट होते हैं ये सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनको उनके कांटेक्ट में आके ये बॉडी को संदेश देते हैं कि भाई ये किस प्रकार की चीज़ है। जो इसमें मेसोग्लिया होती है, मेसोग्लिया आपको ध्यान होगा एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की जो लेयर होती है, जो नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें इस एनिमल में ये जो मेसोग्लिया है इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताया था कि अगर ये एडवांस्ड सीलेंट्रेट होते हैं तो इनमें किसी एडवांस सीलेंट्रेट में ये डिप्लोब्लास्टिक की जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, क्योंकि इनके जो मेसोग्लिया होती है उसमें भी सेल्स पाए जाते हैं। इसके जो गोनड्स हैं ये एंडोडर्मल है, यानी एंडोडर्म से ओरिजिन होता है इनका, एंडोडर्म लेयर से गोनड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे रंगों से बने हुए होते हैं, इनमें बड़े अच्छे अच्छे रंग पाए जाते हैं। और ये जेली जैसे होते हैं, जैसे अपन जो खाने की जेली होती है ना, लिजलीजी जेली होती है, बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं ये। और इनका जो मूवमेंट होता है वो भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये रिलीज होता है, तो जैसे जेली को अपन अगर दबा दें तो वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है, इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जेली जैसे फ्लोटिंग मासेस की तरह दिखाई देते हैं। ये हो गया क्लास स्काइफोजोआ का ब्यौरा। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं कैरिबिडी, ओरेलिया, राइजोस्टोमा और पिलेमा। तो इसमें से ओरेलिया आपको दिखाई दे रहा है, राइजोस्टोमा भी आपने डायग्राम देखा होगा, अभी अगर आपको याद नहीं है तो आप जब फोटो देखेंगे तो आपको
याद आ जाएगा। अब हम आते हैं क्लास एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। इसमें केवल पॉलिप फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, कोरेलियम। कोरेलियम में जो फूल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉलिप्स हैं, बीच में माउथ है, आसपास टेंटिकल्स हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था कि पॉलिप में होता है। तो ये जो फूल जैसे आकार हैं ये तो खुले हुए पॉलिप्स हैं, एक्सटेंडेड पॉलिप जैसा लिखा हुआ है। और जो बिल्कुल पतले छोटे से दिख रहे हैं, बीच में माउथ तो दिख रहा है लेकिन टेंटिकल जो है वो सिकुड़े हुए हैं, तो ये रिट्रैक्टेड पॉलिप है, यानी ये अपने आप को अंदर खींचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। ये हेक्सामरस होते हैं, ऑक्टोमरस होते हैं या पॉलीमरस होते हैं। 6 अक्षों पे यदि इसकी सिमेट्री पे काटे तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। 8 अक्षों पे काटे तो भी ये बराबर उसमें डिवाइड हो जाएंगे। और कहीं से भी काटे पॉलीमरस, तो कहीं से भी काटे तो ये 2 बराबर हिस्सों में, किसी भी प्लेन से आप इस एनिमल को काटोगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो ये कहलाती है पॉलीमरस सिमेट्री। हेक्सा मतलब 6 अक्षों पर बराबर हिस्सों में, ऑक्टामरस मतलब 8 अक्षों पर बराबर हिस्सों में बंटने वाले, पॉलीमरस मतलब किसी भी अक्ष पर बराबर हिस्से में बंटने वाले। स्टोमोर्जियम इनमें प्रेजेंट होता है। पॉलिप्स हैं तो ये जो एक्सटेंडेड पॉलिप आप देखोगे तो ऊपर टेंटिकल्स है और नीचे स्टॉक लाइक बॉडी है। तो ये जो स्टॉक लाइक बॉडी है इसमें स्पेस प्रेजेंट होती है बीच में, जो कहलाती है स्टोमोर्जियम। ओरल डिस्क में टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं जो माउथ को सराउंड करते हैं। ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि माउथ है ये ओरल डिस्क पे प्रेजेंट होता है, मतलब उभरी हुई एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच में माउथ प्रेजेंट होता है। और जो ओरल डिस्क के आसपास सारे वो ओरल डिस्क घिरे हुए रहती है, घिरी हुई रहती है टेंटिकल्स से। इसमें मिजेंट्रीज प्रेजेंट होती है और इसमें नेमेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। मिजेंट्रीज तो आपको पता है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो डिवाइडेड होती है कई भागों में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिजेंट्रीज। मिजेंट्री क्या होती है? मस्कुलर पार्टीशंस होती हैं जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को डिवाइड करती हैं। और इसमें निमेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। निमेटोसिस्ट के सरफेस पे जो सरफेस सेल्स हैं उनके बीच बीच में पाए जाते हैं, और कोई भी अगर खतरा होता है, डेंजर होता है, तो ये खुल जाते हैं और जो भी इनको अटैक करने वाला होता है उसको स्टिंग करके मार देते हैं। नर्वस सिस्टम नर्व नेट की तरह प्रेजेंट होता है। स्केलेटन या तो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, मतलब बाहर परत के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है और अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स या कोई और स्ट्रक्चर। फिर फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है। इसमें इन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, यानी पानी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। गोनड्स इसमें एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं और ये मिजेंट्रीज पे लगे हुए होते हैं। जो मिजेंट्रीज जो स्टोमोडियम में प्रेजेंट होती हैं उन पे ग्रो करते हैं गोनड्स। और ये या तो सॉलिटरी भी हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकता है। और इनके एग्जाम्पल्स आप देखिए, ये हैं एडम्सिया, मैड्रिपोरा, फंगिया, एंटीपैथीज, ट्यूबिपोरा, एल्सायोनियम, ये एल्सायोमम लिखा हुआ है लेकिन एल्सायोनियम है, गर्गोनियम, ये स्पेलिंग आप ठीक कर लें इसमें, पेनेट्यूला, पेनेल्यूला नहीं है, ये पेनेट्यूला है, और वर्जिलेरिया और कोरेलियम एटसेट्रा। कोरेलियम की तस्वीर दे रखी है। अब आपका काम है कि जो तस्वीरें नहीं दे रखी हैं वो आप किताब में उनको मैच करके देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एनिमल्स हैं वो एक्टिनोजोआ के किस प्रकार के दिखते हैं। इसी प्रकार से जो पहले वाली क्लास थी, यानी जो स्काइफोजोआ थी और जो हाइड्रोजोआ थी, उनके भी एग्जाम्पल्स आपको हर एक का जो भी नाम दिए हुए हैं उनका फोटो निकाल के वो आप देख लें, या तो आपके बुक्स हैं उनमें फोटोज दी हुई हैं सारी, और नहीं तो फिर आप आजकल तो इंटरनेट की बहुत अच्छी सुविधा है, आप उस पर नाम डालेंगे तो उसकी बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी जो आपको देखने में बहुत ही अच्छी भी लगेंगी
और आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा Coelenterata general characters and classification up to classes. Thank you, and next I will do the phylum Platyhelminthes.